कि तमन्ना चांद की रख, कि तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद भले ही मिले न मिले, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। अगर हम लक्ष्य के प्रति निशाना साध कर रखें तो लक्ष्य जरूर मिलता है। और इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं भीष्म साहनी का जो परिचय है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, परीक्षा नज़दीक आती जा रही है। 15 फरवरी को हमारी परीक्षा है और 15 फरवरी के अगर हिसाब से देखें तो हमारे पास बहुत कम समय है। इसलिए हम कम समय में अधिक चीज़ों को कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करें कि समय को हमें कैसे बचाना है। समय को बचाने के लिए आपको, जैसे मैंने भी समय को बचाने के लिए चाहता तो मैं आधे घंटे में इसको करवाता। जन्म 8 अगस्त लिख लिख के यूँ समझ लीजिए कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता। और बच्चे कमेंट करते हैं कि सर देखिए अगर आप इसे पढ़ाएंगे तो समय काफ़ी चला जाएगा, आप कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें दें। तो मुझे वो बात उनकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी सीख कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम पढ़ते हैं भीष्म साहनी का परिचय। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म। तो इनका जो जन्म है कब हुआ था? 8 अगस्त 1915 को। कहाँ हुआ था? रावलपिंडी में। देखिए, तब ये अविभाजित भारत था, तो रावलपिंडी पहले कहाँ थी? भारत में थी, क्योंकि 1915 की बात है तो भारत में थी। लेकिन अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से देखी जाए तो अब कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आपको भारत पाकिस्तान नहीं पूछ रहा है, आप स्थान लिख दीजिए रावलपिंडी। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु। तो इनकी जो मृत्यु हुई 11 जुलाई 2003 को हुई थी। कब हुई थी? 11 जुलाई। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था हरबंस लाल साहनी। क्या नाम था? हरबंस लाल साहनी। आगे बात करते हैं इनके माता का नाम। तो इनकी माता का नाम था लक्ष्मी देवी। क्या नाम था? लक्ष्मी देवी। आगे बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का नाम था शीला। इनकी पत्नी का क्या नाम था? शीला। आगे बात करें तो इन्होंने किन शैलियों का प्रयोग किया लेखन कार्य में? तो इन्होंने लेखन कार्य में साधारण शैली का प्रयोग किया और साथ ही साथ व्यंग्यात्मक शैली में भी। किस शैली में? व्यंग्यात्मक शैली में भी लेखन कार्य किया। आगे बात करते हैं, अगर हम भाषा की बात करें, इन्होंने किन किन भाषा में अध्ययन कार्य किया, किन किन भाषाओं के विद्वान थे? तो बात करते हैं हिंदी के, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। यदि आप देखें तो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है घर पर ही हुई थी। ये भी ध्यान रखें कि इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई थी? घर पर ही संपन्न हुई थी। पुरस्कार की यदि बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी, कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब मिला था? 1975 को। कब मिला था? 1975 को। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कहानी संग्रह पर। इनका पहला कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। कौन सा कहानी संग्रह है? भाग्य रेखा। अगला कहानी संग्रह देखते हैं पहला पाठ। ठीक है, तो भाग्य रेखा पहला पाठ। आगे है भटकती राख। भटकती राख। आगे बढ़ते हैं पटरियां। पटरियां।
इससे आगे देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा निशाचर और कौन कौन से हैं, तो शोभा यात्रा और कौन कौन से हैं, मेरी प्रिय कहानियां और साथ साथ चीफ की दावत इनके क्या हैं, इनके कहानी संग्रह हैं। तो इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, निशाचर, शोभा यात्रा, मेरी प्रिय कहानियां, चीफ की दावत। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उपन्यास। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, तो आइए देखें। उपन्यास संग्रह में पहले आ जाएगा झरोखे, फिर आ जाएगा कड़ियाँ, और इनके बाद हैं तमस, फिर कौन सा है बसंती, फिर कौन सा है मैया दास की माड़ी, मैया दास की माड़ी। तो उपन्यास संग्रह की यदि हम बात करें तो पहला है झरोखे, अगला है कड़ियाँ, फिर है तमस, फिर है बसंती, फिर है मैया दास की माड़ी। आगे बात करते हैं नाटक संग्रह की। तो नाटक संग्रह की यदि हम बात करें तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा हानूस। कौन सा नाटक संग्रह है, हानूस। और कौन सा है कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में। और कौन सा है माधवी, क्या है नाटक संग्रह। और अगला देखते हैं मुआवजे, क्या है इनका नाटक संग्रह, क्या है नाटक संग्रह। तो हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे इनके नाटक संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं निबंध संग्रह की बात करें, ये तो नाटक संग्रह हो गए। निबंध संग्रह की बात करें तो इनका निबंध संग्रह जो है उसका नाम है अपनी बात। कौन सा निबंध संग्रह है, अपनी बात। इसके बाद हम चलते हैं आत्मकथा की ओर। तो इनकी आत्मकथा जो है उसका नाम है आज के अतीत। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है आज के अतीत। हमने भीष्म साहनी के बारे में अध्ययन किया। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को कहाँ हुआ, रावलपिंडी में। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को कहाँ हुई, दिल्ली में। रावलपिंडी पहले जब अविभाजित भारत है तो भारत में आएगा क्योंकि भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान। पिता का नाम हरबंस लाल साहनी, माता का नाम लक्ष्मी देवी। पत्नी की बात करें शीला। शैली की बात करें साधारण या व्यंग्यात्मक शैली। भाषा की बात करें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। पुरस्कार की बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1975 में प्राप्त हुआ था। प्रमुख कृतियों की बात करें पहले आएगी कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा के बाद पहला पाठ, अगला आ जाएगा भटकती राख, पटरिया, निशाचर, शोभा यात्रा, मेरी प्रिय कहानियां, चीफ की दावत। उपन्यास संग्रह की यदि हम बात करें तो झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी। नाटक संग्रह की यदि हम बात करें तो हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे। निबंध संग्रह की यदि हम बात करें तो अपनी बात, और आत्मकथा की यदि हम बात करें तो आज के अतीत। इस प्रकार हमने भीष्म साहनी का पूरा परिचय पढ़ा। अब हम कक्षा को विराम की ओर ले जाते हैं। और देखिए ज़्यादा कक्षा को बड़ा करने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की भी ये डिमांड है कि कक्षा कम समय की होगी तो रोचक होगी, और वही हमें देखने में आनंद आता है। ज़्यादा समय में हम बोर हो जाते हैं, तो इसी कारण मैं कक्षा को ज़्यादा खींचना पसंद नहीं करता। क्या मतलब आ रहा है फोकट टाइम वेस्ट करने से। तो यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये कक्षा अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ कमी लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं है, किसी न किसी के काम में तो आ रही है। इसी आशा और विश्वास के साथ
अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में, कक्षा से विदाई लेते हैं। धन्यवाद।